और बात करते हैं छठी जेपीएससी नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट के डबल बेंच में इसकी सुनवाई हुई है। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए छठी जेपीएससी के रिजल्ट को खारिज कर दिया है, जिसके बाद 326 सफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि जेपीएससी के द्वारा 326 लोगों की नियुक्ति कर दी गई है, जिसके बाद ये लोग राज्य के विभिन्न जिलों में अपनी सेवा भी दे रहे हैं। सिंगल बेंच के आदेश को गलत बताते हुए प्रार्थी शिशिर तिग्गा समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने याचिका में आदेश को निरस्त करने की गुहार लगाई थी। उनकी ओर से दायर किए गए याचिका में कहा गया था कि छठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में पेपर 1, जिसमें हिंदी अंग्रेजी का अंक कुल प्राप्तांक में जोड़ना सही है। इस आधार पर जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट जारी किया है। हाईकोर्ट का फैसला। छठी जेपीएससी से जुड़ा मामला एकल पीठ के फैसले को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है, यानी 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति आम मानी रहेगी। सफल अभ्यर्थी राज्य के विभिन्न जिलों में अपनी सेवा दे रहे हैं और इन सभी के लिए खतरे की घंटी है। अजीत कुमार हमारे साथ हैं। 3.5 करोड़ जनता सर आपको सुन रही है। बहुत बड़ा फैसला था। पूरे मामले को एक बार सिलसिलेवार ढंग से बता दें ताकि राज्य की जनता जान जाए क्या है पूरा मामला। ये मामला जो है वो 2016 में जो नियुक्ति निकाली गई थी जेपीएससी के सिविल सर्विसेज के लिए, छठवीं जेपीएससी, उससे संबंधित है। और इस मामले में जब मैं महाधिवक्ता था तभी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स इत्यादि हुए थे, और प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के बाद जब मेंस की परीक्षाएं हुई और मेंस की रिजल्ट जारी करने के बाद नियुक्तियां की गई थी, उन नियुक्तियों को और जो प्रक्रिया अपनाई गई मेन की परीक्षा के लिए और फाइनल नियुक्तियों के लिए, उसी को चैलेंज किया गया था कि 10वीं लेवल का पेपर 1 था और उसमें योग्यता की जांच नहीं होनी थी, उसमें हिंदी और अंग्रेजी के नॉर्मल ज्ञान की जांच होनी थी। लेकिन मेंस के रिजल्ट के बाद जो फाइनल रिजल्ट निकाले गए तो पेपर 1 के मामले में कोई कैंडिडेट अगर ज़्यादा मार्क्स लाया है, 30 से के बजाय वो 80 लाया है, तो 30 के ऊपर के भी मार्क्स जोड़ दिए गए थे, जो गैरवाजिब था। कैंडिडेट की क्वालिफाइंग देखनी है। यदि कोई कैंडिडेट सभी पेपर में पास करता है तभी उनको नियुक्ति के लिए योग्य समझा जाएगा, और कोई भी कैंडिडेट यदि एक भी किसी पत्र में जो अनिवार्य विषय है उनके द्वारा मेंस में लिया गया, यदि उसमें फेल करता है तो उनको फेल माना जाएगा। पीटी में और मेंस में सेम प्रावधान सेम तरीके से लागू किए जाने थे, परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि जेपीएससी के द्वारा जो है वो सिद्धांत बदल लिया गया मेंस की परीक्षा के समय, और वैसे भी अभ्यर्थी जो किसी एक पत्र में या 2 पत्र में फेल थे परंतु उनको अधिक मार्क्स मिले थे अन्य पत्रों में, तो उनको सिलेक्ट कर लिया गया। इस पर भी गंभीर आपत्ति थी। ये जो आज जो फैसला है, जो नौकरी कर रहे हैं अभ्यर्थी, क्या उस पर असर पड़ेगा? सीधे ले मैनेजर में क्या असर होने वाला है? जी बिल्कुल असर पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि 326 अभ्यर्थियों में से लगभग 1 से 150 मेरे अनुमान से हो जाएंगे, जिनको अनियमित तरीके से, गलत तरीके से नियुक्तियां मिली हैं, वो बाहर होंगे, और वैसे अभ्यर्थी जो वास्तव में योग्य थे उनको मौका मिलेगा और वो नियुक्त हो पाएंगे। सर, इसका मतलब ये भी हुआ कि जो लोग काम कर रहे थे वो वेतन भी पा रहे होंगे। गलत नियुक्ति है, अवैध नियुक्ति है, तो क्या माननीय कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो काम कर रहे हैं वो कैसे डिफाइन होगा चीजों? देखिए, एकल पीठ ने ही ये तय कर दिया था कि ये सारी जो नियुक्तियां हैं या रिजल्ट हैं वो गैरवाजिब हैं। उसके बावजूद ऑनरेबल डिवीजन बेंच के समक्ष जब मामला आया तो स्थगन आदेश न्यायालय ने पारित किया था, और आज वो स्थगन आदेश भी खाली हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब तक जो भी सैलरी जिनको मिली है उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में वो नौकरी से बाहर हो सकते हैं। मैं समझता हूँ राज्य सरकार भी चाहेगी इस निर्णय को जल्दी से जल्दी लागू करना। वरिष्ठ अधिवक्ता
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।